Hello students and welcome back to another part of poem number 4, which is Bed in Summer. Okay, so in our previous video we had discussed up to here, and in this video today we will going to discuss rest of the portion. Okay, so let's get started. So students, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस में कि इस पोएम में क्या है, एक बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो कि इन विंटर आई गेट अप एट नाइट। ठीक है, विंटर के टाइम पे, ठंडियों के दिन में मुझे रात को ही उठना पड़ता है। एंड ड्रेस्ड बाय येलो कैंडल लाइट, मतलब और मुझे मोमबत्ती की रोशनी में ही तैयार होना पड़ता है। उसे ये लगता है कि वो रात में तैयार हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपने टाइम पर ही तैयार होता है। लेकिन ठंडी की वजह से जो है सूरज देर से निकलता है और रोशनी नहीं होती है, तो ये उसको समझ नहीं आता। लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है। इसी तरह वो बोलता है कि इन समर क्वाइट द अदर वे आई हैव टू गो टू बेड ऑल्सो इन द डे। मतलब और गर्मियों में क्या होता है, इससे कुछ अलग होता है और मुझे दिन की रोशनी में ही क्या करना पड़ता है, बेड पे सोना पड़ता है। मतलब बेड सोने के लिए जाना पड़ता है। बेड पे सोने का मतलब बेड पे सोने के लिए जाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी। मुझे जब मैं बेड पे जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि द बर्ड स्टिल हॉपिंग ऑन द ट्री। जब मैं बेड पे सोने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी भी जो चिड़ियाएँ हैं वो क्या कर रही हैं, वो अभी भी पेड़ पे हॉप कर रही हैं, मतलब वो खेल रही हैं। ठीक है, और हियर द grown up people's feet still going past me in the street। और मेरे पास मेरे जो पीछे जो गली है, उस गली में सॉरी गली नहीं, रास्ता है, उसमें जो ग्रोन अप पीपल है, जो बड़े लोग हैं, उनके पैरों की आवाज़ मुझे सुनना पड़ता है। क्योंकि क्या है, मतलब दिन का टाइम है तो वो अभी भी चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू। क्या ये आपको मुश्किल नहीं लगता है? अब बच्चा पूछ रहा है कि बताइए, क्या आपको ये आसान लगता है? क्या ये कठिन नहीं है कि सब अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि चिड़िया भी अपना खेल रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिन में सोने जा रहा हूँ। ठीक है, when all the sky is clear and blue। और जबकि क्या है, किस टाइम पे मैं सो रहा हूँ, जब आसमान बिल्कुल साफ़ है और नीला है। एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले। और इस तरीके के मौसम में, इस तरीके के क्लाइमेट में, इस तरीके के टाइम पे मैं खेलना पसंद करता हूँ। और इसी टाइम पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे सोना पड़ रहा है। टू हैव टू गो टू बेड ऑल्सो इन द डे। मुझे दिन में इसी टाइम पे क्या है, सोना पड़ रहा है। तो क्या ये मेरे साथ, मतलब उसके कहने का मतलब है, क्या उसके साथ ये टॉर्चर नहीं हो रहा है, ये उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, ये क्या उसके साथ सही हो रहा है? ठीक है, तो बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस सिचुएशन से, इस तरीके के टाइमिंग से खुश नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे इस टाइम पे खेलने का मन है, लेकिन जबकि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है इस कविता के थ्रू, ठीक है, इस पोएम के थ्रू ये कन्वे कर रहे हैं कि कभी कभी सम टाइम वी हैव टू बी, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए हमें, जो है बच्चे की भी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ओके, होप आपको ये पोएम समझ में आया स्टूडेंट्स।